What's the biggest mistake almost every couple makes while planning their pre-wedding shoot? कहना नहीं चाहिए बट एक रील के लिए मतलब घंटे भर वेस्ट कर रहे हो, बार बार रिकैप ले रहे हो, तो आप डायरेक्ट सोच रहे हो कि उदयपुर चले जाते हैं। अब उदयपुर 1000 किलोमीटर दूर है। When should couple actually plan their pre-wedding shoot? एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले। काफी टाइम से हम लोगों ने ये भी चीज नोटिस करी है कि कपल्स नियर बाय वेडिंग अपना शूट करवाते हैं तो उन्हें फोटोज वीडियोस डिलीवर होने में भी काफी डिले हो जाता है क्योंकि कोई चीज को एडिटिंग प्रोसेस होने में टाइम लगता है। जैसे दीपांशी, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। वी हैव अ कपल, लतिका एंड अंगद। मैं नाम ले रहा हूँ बिकॉज जाहिर सी बात है यार, आप अगर देख सकते हो तो देखो। ठीक है, मेरे पास आया और उन्होंने और बोला कि सार्थक और So hi everyone, this is Dipanshi, the founder of Shadi Bandobast, and today I am with Mr. Sarthak Shukla, the founder of Sarthak Photowala and the co-founder of Shadi Bandobast. So hi Sarthak. Hi दीपांशी। तो हम दोनों वेडिंग इंडस्ट्री में काफी पहले से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने शादियों को सिर्फ फ्रंट से नहीं बिहाइंड द सीन से देखा है। सो टुडेज टॉपिक डिस्कशन इज प्री वेडिंग शूट एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द बिगेस्ट मिस्टेक ऑलमोस्ट एवरी कपल मेक्स व्हाइल प्लानिंग देयर प्री वेडिंग शूट? सी दीपांशी, मैं जो भी प्री वेडिंग्स देख रहा हूँ, वेदर इज इंटरनेट, वेदर इट इज यूट्यूब या रियल पर्सन्स में भी जो हम लोग शूट करने जाते हैं, जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। वही पोजेस, वही ऋषिकेश जैसी पहाड़ पे कर लो, वही सिटीज, उदयपुर, ऋषिकेश। यस। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सेम हो, और मैं चाहता हूँ कि कपल्स भी जो हैं वो सिर्फ इंस्टाग्राम वर्दी प्री वेडिंग या एस्थेटिक प्री वेडिंग के होने के चक्कर में ऐसी प्री वेडिंग ना कैप्चर करा लें जिसमें वो खुद रियल में है ही नहीं। वो अपने आप को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि दे आर द रियल पर्सन और नॉट। एग्जैक्टली मैंने काफी सारी प्री वेडिंग्स ऐसे देखी है ना कि उसमें जैसे इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो वही से फॉलो करते हैं। उनको रील्स बनवानी है, उनको ट्रेंड फॉलो करना है। हाँ, मतलब कहना नहीं चाहिए बट आप एक रील के लिए मतलब घंटे भर वेस्ट कर रहे हो, बार बार रिकैप ले रहे हो कि ये चीज हो जाए, ये चीज हो जाए, ये चीज हो जाए। वो किसी क्रिएटर ने करी है, वो एक अलग टॉपिक है। आप अपने जो भी आपने फोटोग्राफर बुक किया है, आपने उसको पैसे देके बुक किया, आपने उसको सर्च करके बुक किया है, आप उस फिल्म मेकर पे ट्रस्ट करो। आप वो 1 घंटा उसे दो। आप फूडी हो तो आप किसी कैफे में चले जाओ, किसी मार्केट में चले जाओ, कहीं रास्ते में मोमोज लगे हो तो खा लो। रियल वन रखो, वो शायद ज्यादा बेटर कैप्चर कर पाए। मेरी एक मेमोरी है, मसूरी में गया था, तो ये था कि यहाँ पे मॉल रोड पे शूट कर लेते हैं, ऐसा शूट कर लेते हैं, वैसा शूट कर लेते हैं। मेरे से जो मेरी टीम में फ्रीलांसर्स थे वो मेरे से सीनियर फ्रीलांसर्स थे, वो मेरे से मार्केट में पहले से वर्क कर रहे हैं। तो दे आर सेइंग कि सार्थक ऐसा कर लेते हैं, मॉल रोड पे चल के करते हैं, वहाँ पे बुद्धा जी हैं, वहां पे करके चलते हैं, गाउन ले लेते हैं। तो आई एम लाइक नहीं। मैंने जो कपल्स थे, शुभम एंड आयुषी, मैंने उनसे बोला कि यार आप ये सोचो कि आप दोनों लोग यहाँ पे आए हो एक ट्रिप की तरह, आपके पास कोई कैमरा नहीं है, आपको जैसे करना है, आपने रात में 2 शॉट मारे हैं, ठीक है, अभी आप सोचो आप ट्रिप पे आए हो बस। तो फिर हमने उसको उसी तरह से शूट किया। जब उनको थोड़ी सर्दी लग रही थी तो ऐसे जैकेट करके जब वो पहनाने जा रहे थे तो मैंने उसको वैसे ही शॉट किया। उन्होंने वहां पे कॉर्न खरीदे, उसको मैंने शॉट किया। जब वो साड़ी नहीं बांध पा रही थी, उनके बीच में काफी डिस्कशंस हो रहे थे, ठीक है, तो मैंने वो साड़ी वाला पार्ट पूरा शॉट किया। कोई और होता तो ऐसे साड़ी बांधने का शॉट ले लेता, मैंने कन्वर्सेशन शॉट करी। आज से 40 साल बाद भी जब वो कन्वर्सेशन के बारे में डिस्कशन होगा तो वो ऑडियोज होंगी उनके पास। Exactly. That's the point. That's very important point in every pre-wedding. So the next question is, if you have 50,000, 1 lakh and the 2 lakh rupees, how would you differentiate the photography budget? देखो, अगर ये 2,50,000 और 1 लाख है तो 3.5 लाख हो गया, अच्छा बजट है। लेकिन अगर ये अलग अलग है तो गलतियां सबसे ज्यादा कपल्स यही करते हैं, ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं ड्रेसेस में। आप एंगेजमेंट की खरीदारी करने जा रहे हो, शादी की खरीदारी करने जा रहे हो, प्री वेडिंग्स के कपड़े मत खरीदो। अभी कुछ प्लान्स नहीं है कि सिटी में होनी है, कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी है। आप डायरेक्ट कपड़े खरीद ले रहे हो। आपको कुछ खरीदने का दिल है, आप झुमके उमके खरीद लो, चांदनी चौक में बड़े सस्ते मिल जाते हैं। बट महंगी ड्रेसेस मत बाय करो। अभी अपने फोटोग्राफर से डिस्कस करो कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए। यू आर अ माउंटेन पर्सन, यू आर अ बीच पर्सन, यू आर अ स्ट्रीट पर्सन। आपको प्री वेडिंग कैसे करानी है? आपको कॉन्सेप्टेड प्री वेडिंग करानी है, म्यूजिक एल्बम की तरह की, पियानो रखा हो बड़ा सा, बड़े से स्टेज हो, यशराज चोपड़ा की तरह सेट्स वाले। आपको वैसी प्रीवेट चाहिए, आपको नॉर्मल प्रीवेट चाहिए, या आपको काशी जाना है, आपको
क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल प्री वेडिंग करानी है, तो सब चीजें आप डिस्कस करो पहले फोटोग्राफर से। उसके बाद आप एक भी रुपए का स्पेंड करो, और लोकेशंस का भी आप बहुत ध्यान रखो। सपोज आप बैठे हुए हो यूपी में, कानपुर में, ठीक है, अब आपको चाहिए कि काफी रॉयल लुक आए, काफी फॉर्ट्स हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सोच रहे हो कि उदयपुर चले जाते हैं। अब उदयपुर 1000 किलोमीटर दूर है, ठीक है, आप जाहिर सी बात है फोटोग्राफर डायरेक्ट उदयपुर से हायर करोगे तो आपकी उतनी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। तो आप कानपुर में बैठे हो तो आप अपने पास का ही बंदा ढूंढोगे, ठीक है। तो आपसे पहले डिस्कस कर लो भाई कि आपको ये चीज चाहिए, आप डायरेक्ट उदयपुर का प्लान मत करो, वो आपको बता देगा कि आप ओरछा चले जाओ, वो नियर बाई है, वहां पे काफी क्या बोलते हैं फोर्ट्स बने हुए हैं और आपको सेम रिजल्ट मिल सकता है। इन सब चीजों से काफी सेविंग्स हो सकती हैं। और अपने साथ ज्यादा लोग लेके मत जाओ, आप 2 लोग जाओ, आपको कैमरे के सामने परफॉर्म करने में भी काफी दिक्कत होगी और खर्चे भी बढ़ेंगे, मतलब। अच्छा सार्थक, मैंने भी एक चीज हमेशा देखी है, कपल्स अलग अलग लोकेशन पे जब शूट करते हैं तो वहां पे वो ओवर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा कर देते हैं। इन जैसे कि अगर कोई लोकेशन पे जा रहे हैं तो वहां का एक्सपेंस 8000, कोई अदर लोकेशन पे जा रहे हैं वहां का एक्सपेंस 8000 9000, सेट्स का दे देते हैं 15-16 हजार, प्लस फोटोग्राफर को भी दे रहे होते हैं, ट्रेवलिंग में भी दे रहे, तो उनका आधे से ज्यादा बजट तो इसी में चला जाता है। उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस नहीं क्लियर होती हैं। हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। मान लो मैंने 6 लोकेशंस का शेड्यूल बना के भेजा है कि 3 लोकेशन पहले दिन करेंगे, 3 लोकेशन दूसरे दिन करेंगे। अब वो वहां पे बैठे हैं, उनको किसी ने कॉल कर दिया कि यार यहाँ पे एक फिल्म सिटी बनी है, ठीक है, अब एक काम करते हैं सर, तक वो जो हम लोगों ने प्लान बनाया पूरा, उस प्लान को ड्रॉप कर देते हैं, या उस प्लान को कल सुबह ऐड ऑन कर देंगे और अभी फिल्म सिटी चल देते हैं। अब फिल्म सिटी का कॉस्ट 20,000 रुपए है। आपका जो फोटोग्राफर है वो भी फिल्म सिटी के लिए रेडी नहीं है। आपकी जो प्री वेडिंग चल रही है वो पूरी अलग कॉन्सेप्ट पे चल रही है, जो फिल्म सिटी है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से रेट्स बढ़ते हैं काफी। अच्छा, आपको याद है हम लोगों ने एक प्री वेडिंग करी थी, मैं नाम नहीं लूंगी कपल्स का, जयपुर में प्री वेडिंग करी थी हम लोगों ने, तो उनके एक्सप्रेशन शायद बेटर नहीं आ रहे थे, उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सब शूट नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने उनको रिकमेंड किया था कि आप एक कार रेंट कर लो, उससे ग्रेस वीडियो का और बढ़ जाएगा, प्लस जो हम कहीं और एक्सपेंस लगा रहे हैं वो वहां पे हमारा कवर हो जाएगा। और वो आई गेस वो प्री वेडिंग जहां से कार का शूट स्टार्ट हुआ वहां से इतना ग्रेसफुल आया है वो वीडियो, जो पहले से ऑलरेडी शूट हो रखा था। हाँ, लिटरली हमने तो उनका प्लान किया था कि हम लोग कुछ मतलब वहां से 100 किलोमीटर दूर जाके एक दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। इट्स जस्ट कि वो लोकेशन होगी। मैं लोकेशन बता देता हूँ, किशनगढ़। कैमरे में काफी सिनेमेटिक लगती है, व्हाइट स्नोज टाइप का वहां पे मार्बल है, ठीक है। तो वो चाह रहे थे कि वहां पे जाए ताकि काफी बेटर लगे। तो दीपांशी का आइडिया था और मेरा भी आइडिया था, हम दोनों लोगों ने ये प्लान किया था कि एक कार रेंट कर लेते हैं। तो हमने एक मर्सिडीज रेंट करी थी, विंटेज मर्सिडीज, आई थिंक 1970 समथिंग की। बहुत प्यारी थी और उससे बहुत अच्छा ग्रेस आया। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा, और वो शूट हम लोगों ने एक अनपेड लोकेशन पे किया, वो पेड जो हम किशनगढ़ में लगाने वाले थे उसको हम लोगों ने इधर कन्वर्ट कर दिया कार में। और वो जो अनपेड लोकेशन थी वो एग्जैक्टली हमारे उदयपुर जैसी वाइब दे रही थी, जयपुर में रह करके सैंड टाइप में, राइट। तो वो बहुत ग्रेसफुल और बहुत प्यारा बन करके आया था। तो ये काफी कपल्स मतलब क्लियरली स्टोरी का यही कहना है कि आप जिस बंदे को लेके जा रहे हो आप उस पर ट्रस्ट करो, आप पूरा छोड़ो उस पे। आपने उसको भरोसा करा है, बुक के मतलब भरोसा करके ही उसको पैसे देके बुक किया है, ठीक है, तो आप उस पर ट्रस्ट करो, वो बेटर ही करेगा। और अगर आपको फर्स्ट मीटिंग में ही लग रहा है कि वो बेटर नहीं करेगा तो भाग जाओ। फॉर श्योर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन शुड कपल एक्चुअली प्लान देयर प्री वेडिंग शूट? एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले। लोग समझते हैं कि यार अभी छुट्टियां नहीं मिलेंगी, बीच में अगर जैसे ब्राह्मण्स में जनेऊ होता है तो वो सोचते हैं कि मैं जनेऊ करने आया हूँ तो उसी टाइम पे प्री वेडिंग कर लेते हैं। जनेऊ आमतौर पे शादी के 2 महीने पहले लोग करते हैं, बट ऐसा नहीं करो। आप 6 मंथ्स पहले एटलीस्ट प्री वेडिंग कर लो। फोटोग्राफर्स भी उस टाइम पे फ्री रहते हैं, उनको भी टाइम मिल जाएगा एक अच्छा कंटेंट बना के आपको देने का। अगर आप क्लोज टू वेडिंग करोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है, आपके पास टाइम भी नहीं होगा कि आप कितना जल्दी कितना बेटर कंटेंट आपको मिल पाए। आपके पास रिवीजन का भी टाइम नहीं होगा। आपके पास कोई चीज बन के आ रही है तो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर बिजी इन मेहंदी, यू आर बिजी इन ड्रेसेस, और यू आर बिजी इन रिलेटिव्स घर पे आए हैं, रिचुअल्स चल रहे हैं, इन सब चीजें में आप बिजी हो। आप वो क्रिएटिव थिंकिंग से सोच ही नहीं पाओगे। आप 6 मंथ्स पहले कर लो। अगर कुछ ऐसा है कि आप फिटनेस फ्रीक हो और आपको एकदम फिट दिखना है, 6 पैक एप्स वगैरह दिखाने हैं, तो आप ले लो अपने हिसाब से टाइम, अपने फोटोग्राफर से डिस्कस कर लो, वो आपके हिसाब से
चीजें फिक्स कर लेगा। और जाहिर सी बात है कि आप एक प्रोफेशनल बंदे को हायर करोगे तो उसके लिए उसका काम बहुत मायने रखता है, तो वो डिलीवरीज का खुद ही ध्यान रखेगा। बट एग्जैक्टली। फिर भी आप खुद सेफ चलो एकदम, कोई कितना भी प्रोफेशनल आदमी हो आप सेफ चलो, आप उससे डिस्कस करो हर चीज। काफी टाइम्स हम लोगों ने ये भी चीज नोटिस करी है कि कपल्स नियर बाय वेडिंग अपना शूट करवाते हैं तो उन्हें फोटोज वीडियोस डिलीवर होने में भी काफी डिले हो जाता है, क्योंकि कोई चीज को एडिटिंग प्रोसेस होने में टाइम लगता है और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी वेडिंग में प्री वेडिंग चल जाए। तो ये सब चीजें बहुत टाइमली देख करके करनी पड़ती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सार्थक, व्हाट्स वन थिंग कपल रिग्रेट आफ्टर देयर वेडिंग व्हेन इट्स कम टू फोटोग्राफी? यार देखो, वो इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं, वो उन्होंने शादी दिल्ली में करी है मान लो अपनी, ठीक है, और उनके एक दोस्त की शादी है गोवा में या थाईलैंड में, ठीक है। अब जो गोवा और थाईलैंड में शादी हुई है वो हाई बजट शादी हुई है, ठीक है। उसमें कंटेंट क्रिएटर्स गए हुए हैं, वो सोशल मीडिया पे रील्स बना बना के जल्दी जल्दी दे रहे हैं 24-48 आवर्स के अंदर, बट आपने वो सर्विस ऑप्ट ही नहीं करी हुई है। और फिर आप जाके अपने फोटोग्राफर पे भड़कते हो कि तुमने तो कुछ दिया नहीं, हमारे तो फ्रेंड का ऐसा मिल गया है, ऐसा मिल गया है। तो आपको पहले एक्सपेक्टेशन आई थिंक क्लियर नहीं है, जो इनवॉइस है आपकी या जो प्रपोजल आपको मिला है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखो। जो सर्विस आपने ऑप्ट करी है आपको जाहिर सी बात है वैसा ही मिलेगी। आप अपने फोटोग्राफर पे शाउट करोगे, आप उस पर गुस्सा करोगे कि यार तुमने नहीं दिया, ठीक है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं कंटेंट भी खराब हो जाता है। अब जैसे दीपांशी, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। वी हैव अ कपल, लतिका एंड अंगद, मैं नाम ले रहा हूँ बिकॉज जाहिर सी बात है यार, आप अगर देख सकते हो तो देखो, ठीक है। उन्होंने जब मेरी और उनसे जब डिस्कशन हुआ, वो तो मेरे से मिले नहीं, उन्होंने बोला था मेरे फादर साहब से मिल लो जाके घर पे। मैं उनके फादर साहब से एज अ ग्रीट मिल लिया जाके, मैंने उनको काम दिखा दिया, उनको काम पसंद आया सब कुछ। बट मैंने जब उनसे कॉल पे पूछा था तो उन्होंने बोला था मेरे से कि हर चीज अलग अलग टाइम पे चल रही होगी, सेम टाइम पे नहीं चल रही होगी, ठीक है। और उन्होंने मुझे जो गेस्ट काउंट बताए थे वो भी काफी कम गेस्ट काउंट बताए थे। आमतौर पे जब मुझे कोई बताता है कि 60-70 पीपल्स होंगे, 100 पीपल्स होंगे, तो मैं 1 फोटो 1 वीडियो और 1 कैंडिड 1 सिनेमैटिक यही लगाता हूँ। इतनी चीजें इनफ रहती हैं, ठीक है। अगर मुझे पता होता कि भाई 500 लोगों का काम है, 300 लोगों का भी काम है, तो मैं उस जगह पे 2 फोटो 2 वीडियो लगा देता। या मुझे पता होता कि अलग अलग टाइम पे इवेंट्स चल रहे होंगे, आपकी बारात बाहर निकल रही है बट इधर ब्राइड का कोई रिचुअल चल रहा होगा, ठीक है। अब उसमें यही हुआ, आपने फोटोग्राफर को पहले से बताया ही नहीं, ठीक है। तो इन द एंड आपने कुछ भी मतलब रहे हो बट आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाए, ठीक है, बिकॉज आपने फोटोग्राफर को सही से सब कुछ ब्रीफ ही नहीं किया था। आपने फोटोग्राफर पे बात करके ही इतना ट्रस्ट कर लिया कि यार वो सब कुछ कर लेगा। हालांकि हम लोग सब कुछ कर सकते थे, बट हमें भी क्लियर नॉलेज होनी चाहिए ना हर चीज की। नंबर्स का तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। मतलब मैं 350 वेडिंग्स कर चुका हूँ, मैं नंबर्स पे ही, मुझे इनफैक्ट मैं अपने बंदों से पूछता हूँ 6 बजे वो पहुंच जाते हैं, मैं पूछता हूँ अगर भीड़ ज्यादा लग रही है तो मैं तुरंत टीम भेजता हूँ। टीम इनवॉइस में हो या ना हो, प्रपोजल में हो या ना हो, मैं तुरंत भेजता हूँ। आप इन सब चीजों का ध्यान रखो यार, कि आपके मम्मा पापा की पिक्चर आ जाए, आपके कजन्स की पिक्चर्स आ जाए, जो एल्डर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके साथ की पिक्चर्स आ जाएं, ठीक है। अच्छा, लाइफ टाइम मेमोरी। जो भी आपको लग रहा है पूरे क्राउड में कि आप उसके साथ खुश रहते हो, आप उसको हमेशा अपने लाइफ में अपने देखना चाहते हो, आप उसके साथ प्लीज पिक्चर्स ले लो। आप डांस में ज्यादा बिजी मत रहो, एटलीस्ट आप पिक्चर्स ले लो प्लीज। सी मैंने बहुत बार फोटोग्राफी के पर्पस से, पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ प्लानर मैंने देखा है कि बहुत कपल्स ब्लेम करते हैं कि मेरे ये रिलेटिव की फोटो नहीं आई, मेरी ये रिलेटिव की फोटो नहीं। अरे यार, वो रिलेटिव स्टेज पे आना ही नहीं चाहता था। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन द वेडिंग। वो पीछे खड़े होके कहीं खाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। एग्जैक्टली उनको मतलब मेरे नहीं साथ है। तो ऐसा होता, मैं ऐसे है, मेरी टीम खड़ी, मेरी टीम बोल रही है अंकल आप प्लीज हाँ, पिक्चर्स करा लीजिए। ट्रू। हाँ, पिक्चर करो, एक मिनट बेटा, ये लो, हाँ, हमारी फोटो खींच दो, ट्रू ठीक है, आओ तुम हमारी फोटो खींच। अंकल कैमरे में, अरे बेटा खींच लो कैमरे में, तो क्या है। एग्जैक्टली वो इस बोलते तरीके से हैं कि काफी पिक्चर्स मिस फोटोज होती हैं। पता नहीं हमें कब मिलेंगी, और एंड ऑफ द डे वो हमें आकर के कंप्लेन करते हैं कि फोटोग्राफर ने फोटोज नहीं खींची, हमारी इस रिलेटिव की फोटो नहीं आई, या खाने की फोटो नहीं खींची, या जो काउंटर्स लगे थे उनकी फोटोज नहीं खींची। यार दूल्हे की बहन की पिक्चर्स नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी सिली थिंग कि जो बंदा शादी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, जो चीजें नहीं करना चाहता है, उसकी फोटोज कैसे आएंगी? जो सामने फ्रंट होकर के सही चीजें कर रहा है उसी की तो ऑब्वियसली फोटोज आएंगी ना। फोटोग्राफर या कोई भी थर्ड पर्सन उसको कितना ही जाकर के बोल लेगा। हम भी ज्यादा प्रेशर नहीं कर सकते। इनफैक्ट
मैं बताऊं, अभी हाल में एक वेडिंग थी कान्हा स्टेडियम लखनऊ में। ठीक है, मैं था और मेरी टीम साथ में खड़े होकर फोटोज कैप्चर कर रही थी। ठीक है, हम लोग प्रॉपर गाइड कर रहे हैं कि इधर देखिए सर, कैमरे की तरफ देखिए सर, ऐसा वैसा। और पीछे से उसी स्टेज से एक बंदा आया, हम लोगों को गालियां देने लगा कि तुम मुझे बताओगे क्या करना है। अरे साहब, मैं बता रहा हूँ कि आपकी फोटो अच्छी आ जाए। ऐसा भी होता है हमारे साथ। और इस टाइम पे कभी कदार फोटोग्राफर लगता है वो 2 मिनट के लिए कैमरा नीचे कर लेता है, उस टाइम पे भी शायद कोई फोटो मिस हो सकती है। तो आप देखो क्या बिहेवियर हो रहा है वहां पे। So now it's a turn for rapid fire. Okay? I'm very excited. So the first question is morning shoot or sunset shoot? मॉर्निंग शूट बहुत शांति होती है, हम्म। बहुत अच्छे से कंटेंट निकलता है। और अगर आप उदयपुर जैसी किसी जगह पे हो तो सूरज डूबता हुआ अच्छा लगता है, नहीं तो हर जगह सूरज उगता हुआ काफी प्यारा लगता है। Yes, exactly. So the next question is cinematic or a candid? For me it's a cinematic Okay, so why? because cinema is my life। Mm-hmm. और पिक्चर एक बार फिर भी स्टिल रहती है कि हाँ सामने लगी हुई है दीवार पे, बट वीडियोस में इमोशंस होते हैं, ऑडियोज होती हैं, आपके चीक्स हिल रहे होते हैं, आपके बाल उड़ रहे होते हैं। सो फॉर मी इट्स सिनेमैटिक। So the next question is drone or no drone? ड्रोन। Okay, why? यार मान लो तुम्हारी शादी में तुमने ताज बुक किया है, Okay. ठीक है, गोवा में तुमने 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो ऑफ कोर्स यार टॉप से व्यू आना चाहिए। ठीक है, कोई बड़ी सी बारात बुक करी तुमने, बहुत बड़ी सी, या वो कौन सी बड़ी वाली गाड़ी आती है तो बड़ी सी जो होती है, तुम उससे उतर रही हो तो टॉप से व्यू मिलना चाहिए यार। यूके में काफी वेडिंग्स होती हैं जिसमें एक साथ फरारीज रहती हैं एंड ऑल। मतलब है मतलब टेक्नोलॉजी है तो व्हाई नॉट। Okay, so the next question is matching outfit, yes or no? नो मैचिंग आउटफिट्स। तोता मैना मत बनो, कपल्स रहो, नो मैचिंग आउटफिट्स। Okay, so the next question is multiple location or one meaningful location? वन मीनिंगफुल लोकेशन। Okay, why so? फोटोग्राफर को टाइम मिल जाता है, आप उसको मल्टीपल लोकेशंस पे लेके जाओगे तो Hmm. उसको टाइम लगता है फ्रेम्स ढूंढने में, लोकेशंस ढूंढने में, वहां पे लाइटिंग्स कैसी आ रही, नेचुरल लाइट्स कैसी है, अपना सेटअप लगाने में, इन सब चीजों में काफी टाइम लगता है। तो अगर वन मीनिंगफुल लोकेशन Mm-hmm. तो True. इट्स अ गुड थिंग। So the next question is trendy poses or a natural movement? नेचुरल पूरी तरीके से नेचुरल, नो ट्रेंडी, नेचुरल मेरे लिए। Hmm. Okay, so the next question is biggest photography red flag? बिगेस्ट फोटोग्राफी रेड फ्लैग। Controversial topic. 50,000 रुपए में इंस्टाग्राम से एक फोटोग्राफर ढूंढा है, वो मेरा काम कर देगा बहुत अच्छा। वो मेरी फ्रेंड की में तो ये काम 60,000 में हो गया था। Yes. एज अ वेडिंग प्लानर मेरे साथ बहुत बार हमेशा ही यही होता है। यार मैं 2019 से वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मैं हर साल 10 फोटोग्राफर निकालता हूँ अपने 6 महीने में अपनी कंपनी से। 10 फोटोग्राफर ऐसे निकलते हैं जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं और 60,000 रुपये में काम करते हैं जाके। आपकी मेमोरीज की भी वर्थ है। मेरी लाइफ, मेरी कंपनी का डेटा बताऊं तो मैं एक बार, मेरा एक डेटा लॉस्ट हुआ था जिसको मुझे रिकवर कराने में 1-1.5 लाख रुपए लग गए थे। वो हार्ड ड्राइव तमिल तक भेजी थी मैंने रिकवर करने के लिए। 1.5 लाख रुपीज समथिंग मेरा स्पेंड आया था। मैं खुद फ्लाइट से गया था वो डेटा कलेक्ट करने, बहुत खर्चे हुए थे। तो आप ध्यान रखो, मतलब हर चीज़ की एक वर्थ होती है। 3,500 रुपये का आप खाना जिसको भी खिला दोगे वो एंड में बोलेगा ही कि यार दाल में नमक ज़्यादा था। Exactly. बट इट्स योर स्टोरी, आप 60 साल बाद भी उसको देखने वाले हो। प्लीज इन्वेस्ट इन फोटोग्राफी। So the next question is one thing couple should stop doing immediately. फोटोग्राफर्स को बताना कि तुमको क्या करना है, आप उसको तब तक बताओ जब तक आप उसको बुक नहीं कर रहे हो। जिस दिन आपने उसको बुक कर लिया है उस दिन आप उस पर ट्रस्ट करो, अपने आइडियाज उसको पीसफुली शेयर करो। अब ऑन द इवेंट उसको बताते रहो ऐसा करना है, ऐसे करना है, वैसा करना है, वैसा करना है। वो अपना भी एक आइडिया लेके आया होता है माइंड में, ठीक है, ही इज एन आर्टिस्ट, ही और शी, तो आप उनको रिस्पेक्ट करो। अच्छा, लास्ट थिंग इज मैंने बहुत बार ये चीज नोटिस करी है कि लोग बहुत ऑब्जेक्शन लगाते हैं फोटोग्राफर्स को खाना खिलाने में, खाना देने में, इवेंट के टाइम पे। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? यार अब ये तो बंदे पे ही डिपेंड करता है। आई थिंक उसके लिए मेमोरीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और कोई भी फोटोग्राफर है यार, कोई भी फोटोग्राफर है, अनलेस वो फोटोग्राफर सक्सेसफुल नहीं है तो वो आपसे मान जाएगा कि आप उसको 200-400-500 रुपए की थाली मंगा दो। बट ही इज अ सक्सेसफुल, ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज एन एक्सपीरियंस, ही इज अ फिल्म मेकर जो आपको कुछ दे सकता है कंटेंट के जरिए। वो नहीं देगा भाई, वो शायद एक दिन पहले 18,000 रुपए की फ्लाइट लगा के आपके पास आया है कैप्चर करने। ट्रू।
दैट्स ट्रू। मैंने हमेशा बहुत बार नोटिस किया है कि जितने भी वेंडर्स वेडिंग्स में होते हैं, उन्हें खाना खिलाना, खाना देना या उनको खाने के लिए टाइम देना, ये सब चीजें कुछ कपल्स, नॉट ऑल द कपल्स, कुछ कपल्स की फैमिली बहुत ऑब्जेक्शंस लगाती है उस सब चीजों में। ठीक है कि वो खाना खाने चले गए, यार वो खाना खा रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग के साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, वी आर डूइंग वेडिंग इन स्टेटस क्लब, वेरी फेमस वेन्यू इन कानपुर। एक गोयल करके नाम के बंदे थे फ्रॉम द लखनऊ। हमारा यस सॉरी इट्स किंगस्टन रिजॉर्ट। हमारा हॉस्पिटैलिटी का बंदा उनके लिए सुबह से लगभग 12 घंटे से काम कर रहा था। उन्होंने किसी दूसरे होटल में काम कर रहा था, वो उस जगह पे नहीं था, उनके किसी दूसरे होटल में कुछ गेस्ट रुके थे, तो उसको पता नहीं था कि खाना नहीं खाना है। हम भी उसको शायद ब्रीफ करना भूल गए थे, ठीक है। तो उसने प्लेट उठा ली थी गलती से, उसने और 2 बंदे थे साथ में, तो उन्होंने प्लेट उठा ली थी। अब प्लेट तो उठा ही ली थी, तो जो होना था तो वो हो ही जाता। वो साहब जो थे जिनकी थी, वो अपना शादी, अपना काम धंधा सब छोड़ छाड़ के उन 2 बंदों को पकड़ा और मेरे पास आया और बोला कि ऐसा ऐसा है। तो हमने तुरंत बोला कि हमारी जो भी फीस है उसमें आप 6,000-7,000 रुपीज जो भी हो रहा है 2 प्लेट्स का, आप कट कर लीजिएगा और इन्हें खाना खाने दीजिए। हाँ, और बकायदा हम लोगों ने उनको वहां उनको बैठाल करके फुल प्लेट खाना खिलवाया है, भले ही वो पैसा हमारे जेब से गया हो। या मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप 2 रोटी सुबह गाय के लिए निकाल सकते हो, 5 रोटी शाम को किसी को दे सकते हो, 10 रुपए किसी भिखारी को दे सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल, आप क्या शादी में 2 प्लेट किसी को खाना खाने के लिए नहीं बोल सकते? तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत चीज है। हाँ, मतलब पहले से आप क्लियर रखो, आपको पता होना चाहिए कितने फोटोग्राफर्स आएंगे, मेकअप आर्टिस्ट है। आप अपने मन का कोई मेकअप आर्टिस्ट मान लो बुला लेते हो, आपकी फ्रेंड के मेकअप आपने देख लिया कि फ्रेंड का बड़ा अच्छा मेकअप किया था, अब वो तब से आपसे भाव खा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी हो गई। exactly. ठीक है, फोटोग्राफर भी उतना ही बड़ा है, वो भी उतना बड़ा है, कोई लाइव बैंड वाला बंदा भी उतना बड़ा है, एवरी पर्सन उतना बड़ा है। सबकी अपनी बाकी तो वर्थ है, सबकी अपनी वर्थ है यार। आप सोचो, एक डीजे वाले को आपने बुलाया है जो कि ऑस्ट्रेलिया से टूर करके आया है, आप उसको 25,000 रुपए दे रहे हो एक गिग का, लेकिन जो साउंड वाला बंदा है जिसने पूरा सब कुछ मैनेज किया है, वो क्या कुछ खा रहा है, क्या पी रहा है, आपको पता ही नहीं है। ओके देन ग्रेट दीपांशी, बहुत अच्छा लगा। Yeah, it's really grateful. Thank you so much.